नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। लोकसभा के चुनाव बीत चुके हैं, अभी कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे समय में मैं हरजिंदर की लिखी पुस्तक चुनाव के छल प्रपंच इसके साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक मतदाताओं की सोच बदलने के कारोबार पर लिखी गई अपनी तरह की एक अलहदा पुस्तक है। हरजिंदर जो है वह कई समाचार पत्रों में काम करते रहे हैं, पत्रकार हैं और लगातार अपने स्तंभों में अपने विचारों से अपने प्रशंसकों को चौंकाते रहे हैं। उनकी एक पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी है, अ फिश इन एलियन स्ट्रीम्स 2021 में। यह दूसरी पुस्तक है और यह पुस्तक ये बताती है कि दरअसल तकनीक के चलन ने जिस तरह से पूरी दुनिया को बदला है, समाज को बदला है, युवाओं को बदला है, उससे कहीं अधिक उसने दुनिया भर के लोकतंत्र को बदल दिया है, चुनाव को बदल दिया है, राजनेताओं को बदल दिया है और तकनीक के इस्तेमाल ने मनुष्य के दिमाग को इस तरह से अपने कब्जे में कर लिया है कि आप धीरे धीरे चिंतन और विचारों से दूर होते जा रहे हैं। हरजिंदर ने एक अपनी इस पुस्तक की भूमिका में यह लिखा है कि दरअसल एक समय था जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, पढ़ना लिखना शुरू किए थे, तब एक पैम्पलेट बंटता था, पर्चा एक मिलता था, पर्चे पे लिखा होता था संतोषी माँ या किसी भी देवी देवता का उद्धरण दिया होता था और लिखा होता था कि अगर आप इस पर्चे को पढ़ रहे हैं और जिसने इस पर्चे को बंटवाया 100 लोगों, 200 लोगों, 1000 लोगों या 500 लोगों तक, उसका तो ये उसकी इच्छा पूरी हो गई, वो मुकदमा जीत गया, वो परीक्षा में पास हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही है तो उसका विवाह हो गया। मतलब जिस भी तरह की समस्या है उसका समाधान हो गया और जिसने इस पर्चे को गलत समझ के फाड़ दिया, फेंक दिया, उसके घर में किसी का निधन हो गया, उसके घर में डाका पड़ गया, उसके घर में चोरी हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। डर के मारे लोग उस पर्चे को, पैम्पलेट जो बांटा जाता था, वह लेते नहीं थे। कुछ लोग कहते थे कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं उनका अपना शगल है ताकि लोग छपवाएं पर्चे। कुछ लोगों का कहना था ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, कुछ लोगों का कहना था कि ये किसी सिरफिरे का काम है, कुछ लोगों का कहना था क्या पता इसके पीछे कोई आस्था जुड़ी हो। लेकिन ऐसे ही पर्चे चुनाव के दौरान भी मिलते थे और उन पर्चों को लेकर प्रत्याशी या प्रत्याशी के समर्थक आपके दरवाजे पर आते थे। जब मतदाताओं के पास जाते थे तो एक तरह का उनके बीच लगाव होता था। हरजिंदर का कहना है इस पुस्तक में, वो कह रहे हैं कि दरअसल तकनीक ने, यंत्र ने जो सबसे बड़ा काम किया वह यह है कि आपसे आपके नेता को दूर कर दिया। अब आपका नेता बहुत हाई एम्पावर्ड, जिसको कहेंगे धन के अतिरिक्त प्रभाव के साथ बड़े मंचों पर आता है, शानदार बड़ी गाड़ियों में आता है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उतरता है, भाषण देता है और आपके मोबाइल फ़ोन पर दिन रात संदेश व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप होंगे वह उसका प्रचार। कौन किसका प्रचार कर रहा है, कौन किसके लिए प्रचार कर रहा है, जो प्रचार कर रहा है उसकी असली नीयत क्या है, उसके पीछे कौन है, यह सब कुछ आपको यह तो पता चलता है कि यह एक पार्टी विशेष का प्रचार है, यह पता चलता है कि यह प्रत्याशी विशेष का प्रचार है, लेकिन उसकी आड़ में कितने समय से आपके दिमाग के साथ खेल किया जा रहा है यह आप नहीं जान पाते। उन्होंने शुरुआत की है 31 जुलाई 1995 सोमवार के दिन से, जब पहली बार भारत में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने देश के तब के संचार मंत्री को अपने मोबाइल फ़ोन से, लैंडलाइन फ़ोन पर फ़ोन किया। वह
देश में 31 जुलाई 1995 को पहली बार मोबाइल फ़ोन का प्रयोग था। बाद के दिनों में मोबाइल फ़ोन ने किस तरह से टेलीफोन की दुनिया बदल दी, संचार की दुनिया बदल दी, किस तरह से आपके फ़ोन पर लगातार संदेश आने शुरू हुए, मैसेज आने शुरू हुए, किस तरह से मोबाइल फ़ोनों की संख्या जो है 2004 तक आते आते लैंडलाइन फ़ोन से अधिक हो गई, किस तरह से मोबाइल फ़ोन न केवल रेडियो सुनने, वीडियो देखने के माध्यम बन गए, बल्कि मोबाइल फ़ोन के विस्तार ने आपकी ज़िंदगी को सब कुछ परिवर्तित कर दिया। आपके सामने दुनिया भर की दुकानें खोल दी, विचार खोल दी। और इस पुस्तक में हरजिंदर लिखते हैं कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सबसे पहले 2004 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जब एक रिकॉर्डेड आवाज़ बजनी शुरू होती थी। घंटी बजने के साथ ही मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। और वहाँ के बाद से शुरू हुआ यह सफ़र जिस तरह से देश के गांव-गांव में फैल गया, 2014 तक आने के बाद किस तरह से स्मार्टफ़ोन का उपयोग हुआ, उन सब पर कुल 11 अध्यायों में हरजिंदर ने बहुत तार्किक ढंग से तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। विशेष बात यह भी कि वे ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्सएप आज के समय का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। उनका कहना है कि ये सोशल मीडिया जो है वह किस तरह से मुख्य धारा के मीडिया को एक तरह से विस्थापित करने की कोशिश कर रहा है या उसके संचालन को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि ये जो सोशल मीडिया पर आधारित चैनल्स हैं, जिनको हम यूट्यूब कहते हैं या इंस्टाग्राम या ट्विटर कहते हैं, वो किस तरह से बौद्धिकों की विचारधारा को भी परिवर्तित कर रहे हैं और यहाँ तक कि देश की एक बड़ी पार्टी के राजनेता के खिलाफ काम करते हुए। कुल 11 जो अध्याय हैं, मैं बताऊं आपको कि उन अध्यायों का नाम लेने से आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव के छल प्रपंच, मतदाताओं की सोच बदलने का कारोबार में हरजिंदर दरअसल क्या कुछ कहना चाहते हैं। पहला खंड जो है वह यंत्र, जिसकी बात मैंने की, मोबाइल से उन्होंने शुरुआत की है, जिसने राजनीति का मंत्र बदल दिया। खिलौना जब स्मार्ट हुआ, स्मार्टफोन की बात हो रही है। डाटा महाठगी ने हम जानी। यहाँ वो डाटा, वह डाटा जो आपके व्यवहार को संचालित करता है, यानी मतदाता कहाँ है, क्या करता रहा है, किस तरह की पोस्ट लिखता है और उसकी अपने विचार किस तरह के हैं, इसका जो कारोबार है। पुराने समय में जब मतदाता, आपके प्रत्याशी के पास केवल वोटर लिस्ट होती थी तो वह केवल आपका नाम जानता था, अधिक से अधिक आपका वार्ड नंबर जानता था। अब जिसके पास डेटा है वह आपकी शिक्षा, आपकी जाति, आपका लिंग, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी रुचियाँ सब कुछ जानता है। आप किसी व्यक्ति को लगा दीजिए, वह जान जाएगा कि आप सोशल मीडिया पर किस तरह की पोस्ट करते हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं। तो आपको प्रभावित करना, आपके विचारों से संबंधित पोस्ट को प्रभावित करके आपकी जानकारी को बड़े स्तर पर पहुंचाना बहुत आसान है। उसके बाद फेक न्यूज़ की जो रणनीति रही है, ऐसे समाचार संसार में लोगों के सामने ला दीजिए कि पता ही न चले कि सही क्या है, गलत क्या है। व्हाट्सएप का खेल, साइबर गुंडे और ट्रोल सेना, एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय उन्होंने लिखा है कि किस तरह से आप कुछ लिखते हैं, कोई भी नेता कुछ लिखता है, कोई भी घटना होती है तो उसकी सच्चाई से पहले ही एक काउंटर नैरेटिव शुरू हो जाता है। वह क्या करती है उसकी बात करते हैं। उन्होंने 8वें खंड में लिखा है राजनेता जिसे पप्पू बना दिया गया। यहाँ वह राहुल गांधी की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यह दावा किया था कि उनकी इमेज खराब करने पर 4000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 4000 करोड़ खर्च हुए नहीं हुए, कहाँ से उनको ये डेटा मिला ये नहीं पता है, लेकिन हरजिंदर का कहना यह है कि 10 साल राजनीति में हो चुका था। 2013 में इस बात का प्रयास शुरू हुआ कि जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के पक्ष का वातावरण बनाया जाए और उनका जो विरोधी नेता है यानी मनमोहन सिंह 10 साल हो चुका था, उनकी इमेज, उनकी उम्र, बहुत सारी चीज़ें उनके पक्ष में नहीं थी और राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से वैकल्पिक नेता हो सकते थे। इसलिए 2 तरह का प्रयास किया गया, एक नरेंद्र मोदी जी की छवि चमकाने का प्रयास, दूसरा राहुल गांधी के खिलाफ पप्पू बनाने का वातावरण, पप्पू
जो कोई ऐसा शब्द नहीं था, लेकिन उस दौरान जो नारे लगे, पप्पू कांड डांस वाला एक गीत आया, पप्पू पास हो गया, एक एडवर्टीजमेंट था। आप समझ सकते हैं कि पप्पू का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उम्र से बड़ा हो गया हो, शरीर से बड़ा हो गया हो, लेकिन जिसका दिमाग अभी भी बच्चे का है। यहाँ उन्होंने इस लिखा है, चुनाव का कारोबार कितना बड़ा हो चुका है, नई रुझान के तौर तरीके क्या हैं, और उनका कहना है कि इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज़ समाप्त हुई है वह है नैतिकता की। किसे परवाह है नैतिकता की? उनका कहना है कि अब नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि अगर 2014 के आम चुनाव की बात करें तो 30,000 करोड़ रुपए लगभग उस चुनाव में राजनीतिक दलों ने खर्च किए थे। 19 के चुनाव में यह रकम 60,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। यानी चुनाव में अब पैसे का कोई उपयोग नहीं रह गया, मतलब कोई महत्व नहीं रह गया है। वह किसी भी सीमा तक जाकर खर्च होता है। और विशेष बात ये कि चाहे वह राज्यों का चुनाव हो, चाहे वह पंचायतों का चुनाव हो, अब तो छोटे चुनावों में, सांगठनिक चुनावों में भी सोशल मीडिया का, मोबाइल का, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से तकनीक ने आपकी दुकान, आपके दिमाग को बदल दिया है और लोकतंत्र को एक ऐसे बाजार के रूप में तब्दील कर दिया है जहां आप अपने हित से इतर केवल उन बातों से, उन विचारों से प्रभावित होते हैं, उनके आधार पर मतदान करते हैं, जिनके बीच आप दिन रात जीते हैं। दिन रात आप मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाते हैं और उन उंगलियों के साथ आप अपने अधिकारों का क्षरण करते जाते हैं, अपने दिमाग का भी क्षरण करते जाते हैं। नवारुण प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। विमर्श श्रृंखला की यह पुस्तक है। मूल्य इसका 260 रुपये है। हरजिंदर को और नवारुण प्रकाशन को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक में कुल 172 पृष्ठ हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि हम उन पुस्तकों को शामिल कर सकें जिन पुस्तकों को आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।